नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। मैं हूं आपकी मेजबान शीरीन जुल्फकार। भाग निकला था जो तूफान से छुड़ा कर दामन, सरे साहिल वही डूबा हुआ कश्ती में मिला। नाज़रीन, आज पूरा दिन जो ज़मान पाक के बाहर की सूरत हाल रही है, मैदान जंग बना रहा ज़मान पाक, और ऐसे में देखने को ये मिला है कि पथराव किया गया डंडा बरदार कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनकी जानब से तसादुम जैसी सूरत हाल पैदा की गई। सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ निभाने वाले जर्नलिस्ट पर जो है वो पथराव किया गया। खासतौर पर अब तक की गाड़ी विंड स्क्रीन को नुकसान पहुंचा पथराव से, और न सिर्फ ये बल्कि 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, DIG ऑपरेशन को जख्मी किया गया। और सूरत हाल कुछ ये रही कि एक भारी तादाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल करने पर पुलिस एहलकार जो कि अपनी फराइज की अंजामदही के लिए वहां मौजूद थे जख्मी भी हुए, और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके कारकुनों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई बहुत हद तक। और साथ साथ ऐसी सूरत हाल में देखने को ये मिला कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानब से वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जानब से मीडिया से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि मुझे समझना पड़ेगा कि ये वारंट है क्या, इसमें लिखा क्या है, इसमें हुक्म क्या दिया गया है। जबकि हम नाज़रीन की आगाही के लिए बताते चलें कि इस वक्त जो 2 केसेस है, एक तोशाखाना के केस है और एक खातून जज को धमकाने का जो केस है, जिसमें जो है वो गिरफ्तारी के वारंट इमरान खान के जारी हुए हैं इसी सिलसिले में। और इसी तनाजुर में आज गिरफ्तारी का जो अमल आज पूरा दिन देखने में आया। बहरहाल अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, और मुमकिन तौर पर किसी भी वक्त गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। मुल्क भर की जो मजमूई सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानब से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त तसादुम जैसी सूरत हाल तो ज़मान पाक के बाहर देखी गई, लेकिन मुल्क भर में बहुत सारे इस तरह के प्रोटेस्ट भी इस हवाले से देखने को मिल रहे हैं। तो सूरत हाल को अगर ये कहना कि मेरे तोहफे मेरी मर्जी गलत ना होगा, तो तोशाखाना रिपोर्ट में टेम्परिंग का जो मामला है, साथ साथ जब वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हुए थे, इसी तनाजुर में आज की ये सारी सूरत हाल क्रिएट की गई है। तो कोशिश करेंगे आज इस पूरी सिचुएशन पे एनालिसिस हासिल करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे, क्योंकि यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि हम गिरफ्तारियों से घबराने वाले नहीं हैं। जेल भरो तहरीक का तनाजुर एक जानिब है, तो इस हवाले से जो है वो कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैफान खान, सीनियर एंकर पर्सन है। आज की अगर पूरे दिन की सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करने की अगर कोशिश की जाए, तो यही वो जमात थी जो कहती थी हम गिरफ्तारियों से नहीं घबराते, यही वो जमात थी जो कहती थी कि हम अदालत के हुक्म हमारे सर आंखों पर हैं। और आज जो पूरा दिन सिचुएशन क्रिएट की गई, 3 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया गया, डंडा बरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानब से मुजाहमत भी देखने में आई है। ऐसे में DIG ऑपरेशन पर भी पथराव किया गया। क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं आप, मुल्क में इस वक्त सियासी अफरा तफरी कौन जिम्मेदार है, कौन सी पार्टी जिम्मेदार है? देखिए, अभी यकीनी तौर पे इमरान खान साहब के बयानात, उनका तर्ज सियासत जो रहा है वो हम सब ने देखा है, एक इंतशार का पहलू उसमें है। लेकिन दोनों अतराफ देखा जाए तो मरियम नवाज साहबा की भी तकारीर हैं, उन्होंने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, नवाज शरीफ साहब के मुकदमात ख़त्म होने चाहिए और दीगर मामलात हैं सियासी। लेकिन आज जो भी हुआ है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि कानूनी नुक्ता नज़र से अभी हम कुछ मुख्तलिफ वकला से बात कर रहे थे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना कि कल 13 मार्च को इमरान खान साहब के जो तोशाखाना केस में उनके वारंट थे, वो यानी 13 मार्च तक उनको हाजिरी मुमकिन बनानी थी और वो हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद ये वारंट जो थे वो दोबारा रिस्टोर हो गए थे, ये आर्जी तौर पर मुअत्तल किए गए थे। अब इस सूरत हाल में आज 14 मार्च है, लेकिन इमरान खान साहब की वकला की टीम की तरफ से अभी तक कोर्ट को, आला अदालत को अप्रोच नहीं किया गया था। एट द लास्ट आवर जब, क्योंकि कल ये इत्तला आना शुरू हो गई थी कि एक हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद से एक टीम लाहौर पहुंच चुकी है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, और हमने ये भी आज शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़बानी सुना कि इमरान खान साहब को प्रोटेक्टिव बेल हासिल है। तो अब ये कौन सी प्रोटेक्टिव बेल हासिल थी, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव बेल किसी और केस में हासिल थी, बाकी केसेस में हासिल थी। ये जो 2 केसेस हैं, तोशाखाना केस है, बिलखुसूस खातून जैसे केसेस में तो बहुत क्लियरली तौर पर अदालत की जान से गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा चुके हैं, और ये क्लैरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का इंतशार फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये शाह महमूद साहब ने ये जो बयान दिया कि उनके पास प्रोटेक्टिव बेल है, इसके बावजूद इमरान खान साहब की वकला की टीम और सीनियर रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को अप्रोच किया। उस वक्त फिर हमें ये इत्तला दी गई, बाकायदा कुछ रहनुमाओं ने ट्वीट किया कि हाँ हमारी जो समाअत के लिए दरख्वास्त हो गई है और हम जल्द इंसाफ हो जाएगा। फिर पता चला नहीं जी उस पर एतराज़ात है, फिर पता चला कि कल जो रिपोर्ट हुआ कि कल उस पर एतराज़ात पर समाअत होगी। तो
आखिर घंटे तक इंतजार क्यों किया गया अगर कल ही आपके वारंट जो थे वो दोबारा बहाल हो चुके थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ साथ जो इमरान खान साहब की एक वीडियो पैगाम भी इस हवाले से सामने आया है और उस वीडियो पैगाम के बाद से हमने देखा है बाकायदा हिकमत अमली के तहत पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ हाईवेज के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है। कुछ जगहों पर कराची में भी एहतजाज हुआ है, कहा गया है कि पुलिस ने मामलात को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की है और कुछ जगहों पर सूरत अंडर कंट्रोल है, लेकिन हमने देखा है कि पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी किया गया। ये भी बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी दूसरी यानी सेकंड टियर, फर्स्ट टियर एक कमेटी तश्कील दे दी है और शिबली फराज साहब का एक बयान सामने आया है कि मुमकिन तौर पर अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो उस सूरत हाल में आगे के मामला चलाने के लिए, पार्टी के उमूर संभालने के लिए कौन ये मामला देखेगा। तो ये भी एक हिकमत अमली सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मुल्क के अंदर बदतरीन महंगाई है। हम इस वक्त अभी तक इस सोच में है कि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ होगा या नहीं होगा। हमें ये नहीं पता कि हमारे जो रिजर्व्स बड़े तो हैं लेकिन क्या अभी भी हम डिफॉल्ट के खतरे से दो चार हैं या हम उस खतरे से निकल चुके हैं। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यही है कि चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो जिसके हर जलसे में, हर रैली में महंगाई एक मरकज रही है, यकीनी तौर पर इंतखाबात भी रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग रही है वो इन्फ्लेशन पर हुई है। सिमिलरली जो हुकूमत आई है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आई है, वो तो आई ही शायद महंगाई के खिलाफ है। तो ये जब सारा सिनेरियो इसमें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इकोनॉमिकली कितना बड़ा धचका पड़ सकता है पाकिस्तान को? इस वक्त असल मसला यही है कि आपकी यकसुई के साथ तवज्जो पाकिस्तान की मईशत पर होनी चाहिए। मेरी मुराद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों की और तमाम स्टेक होल्डर्स की तवज्जो शायद मईशत पर होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ में लगे हुए थे कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, फिर हम इसमें लग गए कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, आज गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, अगले घंटे गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, कल गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। तो ये सवाल हो गया, फिर गिरफ्तार होंगे। और ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज जो ये तोशाखाना वाला केस है, अगर इसमें आप देखें तो CRPC के कुछ वकला कोर्ट कर रहे हैं कि सेक्शन 75 के सब क्लॉज 2 के तहत ये सिर्फ और सिर्फ वारंट अटेंडेंस के लिए है, ये गिरफ्तारी के लिए नहीं है। लेकिन बाज वकला जिनका मौके मेजॉरिटी आ रहा है वो कहते हैं कि नहीं, ये गिरफ्तारी के लिए है ताकि वो पेश हो सके। और ये केस है कि अगर वो पेश होते हैं तो इसमें अटेंडेंस उनकी होनी है, फर्दे जुर्म आयद होनी है, जिसके बाद वो रिहा हो जाने, यानी अगर वो खुद से पेश हो जाए अदालत के अंदर मौजूद जाके सेशन कोर्ट में, तो उसके बाद ये गिरफ्तारी की जरूरत ही ना आए। लेकिन ये गिरफ्तारी तक नौबत आई है और आखिरी घंटे तक, यानी ये देखा गया कि अगर 13 मार्च को मुअत्तल हो गए थे तो अप्रोच क्यों नहीं किया गया था कोर्ट को, या फिर खुद कोर्ट जाकर पेशी क्यों नहीं की जा रही। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरे पहलू की वो ये है कि हमने इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानिया बनाने की ताकत रखती है, अमरीकी साजिश का बयानिया हो या दीगर बयानिए हो, इस पूरे मामले को लेकर, आज पुलिस की इस रेड को लेकर या मुमकिन गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बयानिया बना रही है कि ये कत्ल करने की साजिश है इमरान खान साहब को। वो इसको गिरफ्तारी या किसी केस में फर्दे जुर्म आयद होना या उनकी अदालत से पेशी से मुतल्लिक नहीं जोड़ रहे, बल्कि इसको एक ग्रेटर प्लान कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी हैच की गई है और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत इमरान खान साहब को अटैक किया जाएगा। और इसी वजह से कारकुनान को यह कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब उनकी रेड लाइन है, किसी सूरत में भी उनको गिरफ्तार ना होने दिया जाए। अब और ये भी एक कानूनी जवाब सामने आया है जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल माइंड्स हैं उनकी तरफ से, कि क्योंकि ये वारंट 18 तारीख के हैं, लिहाजा ये इतनी जल्दी पुलिस क्यों दिखा रही है। और जब हम हुकूमती साइड से पूछते हैं तो हुकूमत ये कह रही है कि हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर रहे हैं, हम असखुद जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं और असखुद गिरफ्तारी की हम ये इस वक्त कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। साथ साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी हमारे पास कुछ खबरें यही आ रही थी कि शायद वहां पर भी वजारत दिफा की कुछ ब्रीफिंग हुई है, आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी, मुमकिन तारीख के हवाले से भी जो अब तक चेमोगोइयां हैं वो जोर पकड़ रही हैं। और इस सूरत हाल के अंदर इस सियासी अफरा तफरी पाकिस्तानी मईशत को, पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक्ड है मेरे और आपके घर से, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस से, ये जो कुछ हो रहा है इसका इंपैक्ट पाकिस्तान रुपी पैरिटी के ऊपर, पाकिस्तान की हर सूरत हाल, दाखिली माशी सूरत हाल में पड़ रहा है और डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी जेबों पर, हमारी महंगाई की सूरत में हमें हिट कर रहा है। आप बिजली के बिलों में ले लें या आप इजाफी पेट्रोल कीमतों में ले लें, क्योंकि उसका इंपैक्ट हर सूरत में हम पर आ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि तमाम सियासी हुक्मरान ना सिर्फ यकसुई मईशत की तरफ दे रहे हैं बल्कि उनकी तमाम यकसुई इस वक्त इन इशूज के ऊपर है जिसका शायद आवाम को कोई फायदा या कोई सोल्यूशन आवाम के मसाइल का होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर ना सफान जो नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो कोट करना, उसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। यही जमात जो कहती थी कि हम गिरफ्तारियां भी देंगे, यही जमात जो कहती थी कि जेल भरो तहरीक, सबसे पहले हमारा लीडर आगे होगा, और यही जमात है जो कि यकीनी तौर पर महंगाई जैसे दीगर मौजूआत पर भी अपने जलसे रैलियों में बात करती थी। तो अब जो सिचुएशन नजर आ रही है, बिलखुसूस जब
गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहां पहुंचती है, चाहे 8 मार्च वाला सारा सिनेरियो हो जमान पाक का, आज पूरे दिन के सारा सिचुएशन हो आपके सामने। ऐसे में समझते हैं कि पीटीआई के जो अपने नैरेटिव है, कारकुनान है, उन तक भी जो चीजें कोट की गई थी लीडर की जानिब से, वो वैसे एक्शन होती हुई नजर आ नहीं रही है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला है कि आज कारकुनान की कम तादाद पहुंची है जमान पाक बनिस्बतन जब हमने गुज़िश्ता इस तरह के मौके देखे हैं। जी, लेकिन ये देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम जो भी कहें कि इमरान खान साहब के उनके हटने के बाद उनकी मकबूलियत में एक हमने देखा इजाफा आया, वो मैनिपुलेट भी हुई, सोशल मीडिया का भी उसमें बहुत सा काम है। फिर आज जैसा आप कह रही हैं कि ज़मान पाक में लोग कम है, लेकिन ये मजमूई तौर पर अगर इस सूरत को देखा जाए, अभी हमने जिले शाह वाला वाक़या भी देखा है, हम ये तो कह सकते हैं कि फॉलोअर्स हैं इमरान खान साहब के, अब उनके वालिदैन आके कह रहे हैं कि हमारा जो बेटा था वो ईंधन बन गया इस ताकत की लड़ाई का और ताकत हासिल करने की लड़ाई का। लेकिन ये जो कारकुनान है उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं वो भी कहीं ईंधन तो नहीं भर रहे हैं किसी इस ताकत और पावर प्ले का, वो चाहे किसी भी जमात के लिए बनने हो, तमाम कारकुनान जो है इस पता है उनकी जान की अहमियत होती है। इस सूरत हाल में जिस तरह मैंने कहा कि वो बयानिया बनाने की ताकत रखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका बयानिया खुद बेनकाब भी होता रहता है, लेकिन यकीनी तौर पर इस वक्त भी मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान साहब खुद को जाहिर करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। हुकूमत ये इल्ज़ाम उन पर लगा रही है कि अगर वो बहादुर हैं तो आएँ और फेस करें कोर्ट को, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, ट्रायल का सामना करें, ना कि छुप के बैठें। तो हुकूमत कह रही है कि अगर वो बहादुर हैं और अपने कारकुनान पर ये तासुर देते हैं बहादुरी का, तो आज उनको हकीकी तौर पर बहादुर बनकर लीड करना चाहिए ऑन द फ्रंट, ना कि छुपना चाहिए। तो ये अगर देखा जाए तो यही नैरेटिव पे बहुत बड़ा डेंट है अगर देखा जाए, और अगर समझने वाले समझें, क्योंकि जो खुद को टीपू सुल्तान या खुद को इस वक्त दीगर बहादुर रहनुमाओं से मिलाते हैं, उनके लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि वो इस वक्त अपने आप को साबित भी करें कि वो कितने बहादुर हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू भी आ रहा है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में यकीनी तौर पर यह देखना होगा कि हुकूमत भी महंगाई में जकड़ी हुई है, महंगाई के मामलात की वजह से उसका अपना वोट बैंक, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, उसके अपने मामलात भी मुतासिर हुए हैं। और इमरान खान साहब भरपूर तरीके से सियासत करना जानते हैं महंगाई को लेकर भी, और अगर इमरान खान साहब का नैरेटिव जिंदा है, उसको तकवीयत मिली है, तो न सिर्फ उसमें इमरान खान साहब की अपनी हिकमत अमली का कमाल है, बल्कि हुकूमत की जानिब से महंगाई पर काबू ना पाना, या हुकूमत भी कहती है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, महंगाई का बढ़ना, माशी सूरत हाल, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब अपने वोटर्स तक अपना मैसेज कम्युनिकेट करने में कामयाब होते हैं, और हर दफा कामयाब होते हैं और होते आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब को नैरेटिव बनता है, या लोगों में थोड़ी बहुत जो मकबूलियत होती है वो इस वजह से जो है हम देखते हैं। तो सफान, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, क्योंकि पूरा दिन आज जो सिनेरियो देखने को मिला है और अभी तक इस हवाले से कोई भी इतलात नहीं आई है। तो आपके भी सोर्सेज हैं, जो बॉडी लैंग्वेज इस वक्त हुकूमत की बता रही है वो तो बड़ा क्लियर है, क्योंकि 2 रोज पहले जब राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इशारा तब दे दिया गया था और वो सिचुएशन आज अमल होती हुई नजर आई है। और अब फिर अब से 2 घंटे पहले जब उनकी जानिब से जैसे से खिताब किया गया, तब भी ये कहा गया कि अब नहीं बचेंगे ये। तो आप समझते हैं, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, गिरफ्तारी कब तक अमल में लाई जाएगी, ये क्या हुकूमत क्या सोच रही है? देखिए, अब जहाँ तक हुकूमत आ चुकी है, यहाँ से पीछे हटना, तो अगर इस अदालत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलता, उस सूरत में हटना था मुमकिन, लेकिन अब तो मुश्किल है कि इस वक्त हटा जाए, क्योंकि जहाँ तक हुकूमत आगे चली गई है, जो इत्तलात आ रही थी कुछ देर कबल तक के ज़मान पार्क के अंदर तक जो है लॉ इन्फोर्समेंट पहुँच चुकी है। तो अब ये यकीनी तौर पर सूरत हाल, जितना भी तसादुम, जो भी आमने सामने कारकुनान पुलिस हुई है कुछ घंटों पहले जो हमने तमाम सूरत हाल देखी है, तो उसके बाद अगर उबूर करके पुलिस अंदर तक पहुंच चुकी है, तो अब इसके बाद पीछे हटना शायद मुमकिन नहीं, क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से जितने भी आप रहनुमाओं से बात करें हुकूमत के या जो वज़रा हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी कोशिश यही है कि हम अदालत के ऊपर ये मामला छोड़ दें, अदालती अहकामात पर अमल दरामद। राना सनाउल्लाह साहब ने जो अभी भी स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं जी कि ये शख्स अदालत से फरार है, हम हर मुमकिन तौर पर हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि इसको अदालत के सामने पेश किया जाए, गिरफ्तार करके पेश करना पड़े। तो वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ लीगल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर इमरान खान साहब को कोशिश करेंगे कि वो इस अहम तरीन केस में पेश हो सके, जहां पर अब उनके वारंट 18 तारीख के हैं। तो अब ये जो हुकूमत की तरफ से हिकमत अमली है वो यही है। अब ये कि वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है, ऑपरेशनल टैक्टिक्स जो पुलिस ने अपनाए हैं, फिर हमने देखा कि रेंजर्स को भी तलब किया गया, कारकुनान के साथ तसादुम भी हुआ, आंसू गैस के शेल भी फायर हुए, कुछ पुलिस एहलकार जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ की तरफ से जब हमने ये जब सवाल उठाए कि आप जो पुलिस पे तशद्दुद हुआ उसकी मजम्मत करते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि आप पहले उसकी मजम्मत करें जो हमारे कारकुनान पे तशद्दुद हुआ है। तो वो कहते हैं हमारे कारकुनान पे तशद्दुद हुआ है, उनकी तरफ से ये नैरेटिव या मौक़िफ़ सामने आया।
ठीक है सफान, इसी गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे। ब्रेक लेना कहा जा रहा है, एक से दोबारा आएंगे तो अपने डिस्कशन को और गुफ्तगू को मजीद आगे लेकर चलेंगे। यकीनी तौर पर आज का सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गिरफ्तारी होगी या नहीं, और अगर ऐसे में देखने में आता है कि गिरफ्तारी होती है, फर्द जुर्म आयद होती है, तो अगला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहेअमल क्या होगा, डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो प्रोग्राम के में गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त ब्रिगेडियर राज हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, जिस तरीके से सफान खान साहब से ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी कि आज जो पूरा दिन सूरत हाल रही है ज़मान पाक के बाहर, बहुत हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रियासत की रिट को चैलेंज किया गया। आज क्या समझते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे पूरी सिचुएशन सर, इस वक्त जिस हम ऑलरेडी इकोनॉमिकली फॉल्टेड सिचुएशन में खड़े हैं? देखें, बेसिकली मेरा अपना आइडिया ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को जो 16 तारीख को जो पेश होना था, उस वक्त इनको पेश हो जाना 13 को मेरे ख्याल में, और वहां जाके क्या होता उसके बाद वो खत्म हो जाता वारंट, उसके बाद ये इनको आराम से अपने मुकदमे चलते। आई थिंक गवर्नमेंट के फर्द जुर्म लगे। सेकेंड बात ये है कि अगर वो उन्होंने इशू कर दी है तो एक एज ए बहादुर लीडर आप जाते, आप पेश हो जाते, अरेस्ट हो जाते, और उसके बाद जाके दोबारा जब पेश होते तो आपको दोबारा बेल मिल जाती। लेकिन इसमें एक जो पुलिस की आर्मी, ये जो है खास तौर पे हुकूमत की तरफ से बात है कि आपको अगर 18 तारीख को पेश करना है तो आप 4-5 दिन पहले क्यों आप अरेस्ट करने जा रहे हैं? आप एक दिन पहले जाते, अरेस्ट करते, सुबह पेश करते थे। लेकिन ये कि इस वक्त जो हालात हैं उसको हमने देखना है कि इनकी जो अरेस्ट थे, क्या इस वक्त पीटीआई को फायदा होगा या नुकसान होगा, पीएमएलएन को नुकसान होगा, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, पॉलिटिकल पहले ही पोलराइजेशन हुई उसका क्या होगा, साथ ही साथ पीएसएल जो है वो भी बहुत स्पीड पे जा रहा है, उसका दुनिया को मैसेज क्या जा रहा है कि पाकिस्तान में ये हालात हैं। इधर 17 को पीएसएल है, इमरान खान ने 17 तारीख को जलसा अनाउंस कर दिया। हुकूमत को चाहिए था कि इमरान खान को फोर्स करते कि 17 की डेट चेंज कर लेते ताकि आपका पीएसएल खामोश से अच्छे तरीके से खत्म हो जाता, फिर उसके बाद इमरान को अरेस्ट करने की कोशिश करते। इस वक्त दुनिया में और खास तौर से फॉरेन आपकी जितने यहाँ पर क्रिकेटर्स आए हैं उनके लिए भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इन चीज़ों को सोचना चाहिए। फिर उसके बाद अभी इससे क्या हासिल वसूल किया होगा, मेरे ख्याल में पीटीआई को विक्टिम कार्ड के तौर पर वो फायदा उठाएंगे। पीएमएलएन जो है वो कोई उनका भी मरीन नवाज को मैं देख रहा वो कह रही है कि जी हम पहले तराजू के इंसाफ के तराजू बराबर होंगे, पहले खत्म होंगे, उसके बाद इलेक्शन। इसका मतलब वो आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को क्लियर कट वॉयलेट कर रही है। तो आपने ये चीज है कि हुकूमत ऐसी बात नहीं करती है, हुकूमत कारकर्दगी दिखाती है। हुकूमत बताती है कि हमने देखे आपके लिए ये कुछ किया और हम अगले 6-7 महीने में ये करके दिखाएंगे। तो इसलिए इस वक्त बेहतर था 17 तारीख तक खामोशी रखते, पीएसएल खत्म होता, रात को अरेस्ट करते, सुबह जाके वहां पर कोर्ट में पेश करते। अगर इमरान खान जब तक कोर्ट से दोबारा इसके रेमेडी ना ले लेते इस्लामाबाद कोर्ट से, तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है जानो माल की हिफाजत, लॉ एंड मेंटेन करना, कंडीशन में रखना। इसमें राना सनाउल्लाह की, और ऐसे में सर इस तरह के सिनेरियो में पीटीआई पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? पीटीआई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि उस वक्त इमरान खान कहते मैं कारकुनों के लिए मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जबकि आज 3 पुलिस हल्का जख्मी हुए हैं, डीआईजी ऑपरेशन पर पथराव किया गया। अब इस सवाल की डिटेल्स भी सामने आ रही है कि जी जी कानून हाथ पे नहीं लेना चाहिए। आपको चाहिए था कि मैं इस वक्त नहीं चाहता कि मेरे कारकुनों को भी प्रॉब्लम हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, मैं वॉलंटरली अपनी पेश करता हूँ, या वहाँ पर बॉन्ड भर के देते जी कि मुझे अरेस्ट मत करें, मैं 17 तारीख को इस्लामाबाद में आपके पास रिपोर्ट करूंगा और मैं चले जाऊंगा। दोनों ऑप्शन कर सकते थे और बेहतर था अरेस्ट देते, बोल्ड लीडर की तरह जाते, जाके बेल ले लेते और बात खत्म हो जाती। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजों में टॉलरेंस। हाँ साहब, ये बताएं कि आप फिर मजम्मत इसकी करेंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ तो अब ये कह रही है कि आप सड़कें बंद करें, जगह जगह धरने दें, और वो बंद भी कर रहे हैं उनके कारकुनान। और फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि इनको इल्म में था 13 तारीख को इनके वारंट मुअत्तल, जो वारंट बहाल हुए थे,
तो उस वक्त उन्होंने रेमेडी के लिए कोर्ट को अप्रोच नहीं किया। सुबह तक शाह महमूद साहब ये कहते रहे कि उनको ऑलरेडी बेल हासिल है, जबकि वो अदालत से अप्रोच कर रही थी उनकी टीम कि आप उसको जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो कि आप इनको मुअत्तल कर दें वारंट्स को। तो क्या ये जानबूझकर इमरान खान साहब ने भी एक तैयार किया अफरा तफरी फैलाने का मंसूबा? और दूसरा ये कि वो इसको कत्ल की साजिश से जोड़ रहे हैं। वो आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि जाते और पेश हो जाते, लेकिन वो तो इसको कत्ल और पता नहीं अपने मुल्क को डिफॉल्ट और किस किस से जोड़ रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, वो सबके नाम ले लेके बता रहे हैं कि उनसे हमारे साथ वो होने वाला है। मुझे लगता है ये कि इमरान खान की या उनके वकला ने या उनकी पार्टी लीडर्स ने जो ही मशहूर है, उन्होंने ये उसको बताया कि अगर आप अरेस्ट हो गए तो आपकी एक बेल होगी और दूसरे केल में आपको वो बात पार्टी खड़ी होकर अरेस्ट कर लेगी। मुझे ये शक पड़ता है कि इस वजह से डिले कर रहे हैं। बट जब आप सियासी लीडर हैं तो सियासी तरीके से पेश करें, अवाम को, अपने वर्करों को एक इम्तिहान में मत डालें। आप जाएं कोर्ट में, आपको चाहिए था कि अभी जब जिस तरह ये कोर्ट वारंट निकले थे, अगले दिन हम हाई कोर्ट में चले थे इस्लामाबाद में, यही बात वहां पेश करते जी कि मैं बॉन्ड भर के दे रहा हूँ कि मैं 18 तारीख को पेश हो जाऊंगा। Then this thing would have been finished। अभी जो कल की डेट दी है, अच्छा ये उन्होंने दिया नहीं, लेकिन ये बताएं आसिफ साहब, दूसरी इत्तला ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया है कि हम फौज नहीं दे सकते इंतखाबात के लिए। जो खबरें आ रही हैं उस तरह की आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी मुमकिन नहीं है कि शफाफ इंतखाबात करा सके ऐसी सूरत हाल में। तो ये तो फिर गए 30 अप्रैल के इंतखाबात, और के भी तो 28 मई की डेट दे चुके हैं। या आपको लगता है? देखिए, मरियम नवाज ने जब कह दिया कि इंसाफ के तराजू जी, नंबर 2 उनका सिलसिले माफिया का लकब खत्म करें, गॉड फादर खत्म करें, इंसाफ के तराजू करें, उसके बाद इलेक्शन होंगे। आज उन्होंने ये बात की है तो ये इलेक्शन तो हुकूमत नहीं कराना चाहती। देखिए, मिनिस्टर डिफेंस की बात की है कि आपको जब नजर आ रहा है कि ये हालात खराब हैं, उधर अब वेस्टर्न बॉर्डर पे लगे हुए हैं, फिर टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, इधर आपकी इंटरनल सिचुएशन ऐसी खराब हुई हुई है, पाटा में रोड ऑपरेशन हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हो रहे हैं, तो ये आप देखें ये प्रोवाइड कैसे एट द कॉस्ट, किस कॉस्ट से करेंगे। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को प्रोवाइड कि ठीक है, फौज लिमिटेड फुल सिलेक्शन फोर्स देगी, बाकी रेंजर्स, पुलिस, एफसी अवेलेबल है। आप इलेक्शन में फौज को तो वैसे भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। नहीं करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फौज ने, जिस तरह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने इनकार कर दिया है, तो फिर आपको लगता है कि इंतखाबात मुमकिन है, इलेक्शन कमीशन विल गो अहेड, या ये मामला गया? नहीं, मेरे ख्याल में अभी मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे, और मैं अभी भी ये बात कहता हूँ कि ये पॉलिटिशियन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं। लेकिन मैं हर साथ आपसे सवाल भी पूछना चाह रहा हूँ, ये मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश पर हो रहा है या ये रियासत का फैसला होगा? मरियम नवाज साहिबा अगर ख्वाहिश करेंगी तो उनसे तो कुछ नहीं हो सकता ना, उस ख्वाहिश से क्या होगा? ये देखें, ये रियासत का भी नहीं, हुकूमत का फैसला है। रियासत में डायरेक्ट जो हुकूमत चाहेगी, मिनिस्टर डिफेंस है, अदलिया ने भी कहा कि हम अपना अमला नहीं दे सकते, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा जी हम आपको अपनी पुलिस रेंजर्स नहीं दे सकते, और डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि जी हम आपको अपने ट्रूप्स अवेलेबल नहीं कर सकते बिकॉज ऑनगोइंग करते हैं और डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे हैं, फाइनेंस के लिए पैसे नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है कि दे शुड हैव गॉन बैक टू कोर्ट, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाते जी देखें ये हमारे पास है, हमें बताएं क्या करना है। तो उस वक्त बात होती है। लेकिन अगर इस तरीके से जो किया जा रहा है, और ये जितना इमरान को ऐसे अरेस्ट करेंगे, मैं तो कहता हूँ जिस पार्टी को जबरदस्ती नहीं, लेकिन आप सर ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत का फैसला है या रियासत का फैसला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कोर्ट नहीं जा रहा, और अगर अदालत भी अपने ऑफिसर्स नहीं दे रही, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर चल रहे, ये तो हुकूमत है, तो ये तो फिर मजमूई तौर पर रियासत का फैसला हो गया कि इंतखाबात नहीं होने। हारिस साहब देखिए, रियासत नहीं, हुकूमत इसलिए कि देखें आपके सामने इलेक्शन को इंडिपेंडेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हुकूमत के अंडर है, डिफेंस मिनिस्ट्री हुकूमत के अंडर है, लॉ हाई कोर्ट ने कहा मैं पर नहीं देंगे, वो कोर्ट का लहरा मसला है। तो बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान तो बड़ा क्लियर कह रही है। अगर मरियम नवाज अब चीफ ऑर्गेनाइजर ये कह रही है, इसका मतलब इससे द सीन ऑफ द नवाज शरीफ जो वहाँ बैठ के शॉट फायर कर रहे हैं, तो जाहिर है वो उसके बाद उन्हीं का फैसला, ये पूरी हुकूमत का फैसला है कि हमने, बिकॉज प्रॉब्लम ये जो है तूफान देखे, हुकूमत ने पिछले 1 साल में जीरो कारकर्दगी किया, उन्होंने कोई अवाम की भलाई के लिए काम नहीं किया। तो आप बताएं कि जब इलेक्शन में जब जाते हैं तो आप क्या नारा लगाते हैं? लास्ट कार्ड हर साहब फिर क्या है हुकूमत, ये तहरीक इंसाफ के पास? आज उन्होंने कह दिया कारकुनान वीडियो एक ये भी इत्तला आ रही है कि इमरान खान साहब एक वीडियो रिकॉर्ड करके बैठे हैं, गिरफ्तारी की सूरत में वो वीडियो सामने आएगी। शहर उनके घर पर आए हैं, कारकुनान को वो कह रहे हैं कि आप सड़कों पर निकले हैं, कुछ कारकुनान निकले भी हैं, कुछ को इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट भी एक्टिव हो चुका है, कुछ सड़कें बंद करने की कोशिश भी की थी कुछ लोगों ने। लेकिन ये तो अब तहरीक इंसाफ के पास अब यही ऑप्शन है कि सड़कों पे आए, ये तो पहले भी वो आ चुके हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, लॉन्ग मार्च भी कर चुके हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। ऑप्शन में इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, उनकी लीगल टीम जो है वो लॉ के हिसाब से रेमेडी लेंगे हाई कोर्ट,
और सुप्रीम कोर्ट से, एंड दे विल गो जी कि ये सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन नहीं करा रही है हुकूमत, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो कर रहे हैं। सेकंड, वो डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे। उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर, उन्होंने पहले, मुझे लगता है कि पहले से अपनी तैयारी भी की हुई है कि वो, लेकिन हारिस नवाज साहब एक जानब ये यकीनी तौर पर पूरा एक ये सिनेरियो है सुबह इंतखाबात का, फिर दूसरी जानब एक इमरान खान का जल्द इंतखाबात का दावा भी है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये इतना जो कॉन्फिडेंस सामने आ रहा है सारे सिनेरियो में रहते हुए, उस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखें, ये तो इमरान खान की बहुत बड़ी गलती है। आपकी पंजाब हुकूमत थी, आपके पास केपीके हुकूमत थी। आज अगर आप आराम से बैठे होते पंजाब में, कोई पुलिस ने आपको अरेस्ट कर रही होती, आप अपने जलसे की कैंपेन अच्छे तरीके से पंजाब में चला रहे होते, केपीके में चला रहे होते, आप अवाम जो कि आपके सामने परवेज इलाही सब कहते थे कि हम मार्च अप्रैल तक नहीं छोड़ डिसॉल्व करना चाहते, आप अवाम के तो लिए सर काम फिर करते, असेंबली वोट डिसॉल्व करने के करते। फैसले को आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी फेवरेबल नजरिए से देखती है? बहुत बड़ा ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर है। इससे बेहतर था कि आप ज्यादा पुश ये करते कि आप 1-2 महीने आगे पीछे इलेक्शन करवा के, डेट फिक्स करा के, और आप इकट्ठे जनरल इलेक्शन कराते। अभी भी आई स्टिल फील के पंजाब और केपीके में इलेक्शन कराने से बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी भी चाहिए कि हुकूमत एक कहीं डायलॉग कर ले, और बजाय इसके कि अगस्त में या अक्टूबर में इलेक्शन कराते हैं, 1-2 महीने करके गिव स्पेस टू पीटीआई और आप जनरल इलेक्शन इकट्ठे कराएं, ताकि एक दफा मैंडेट, अवाम के मैंडेट से हुकूमत आए और वो अगले 5 सालों को चलाए। हाँ साहब, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह कहा कि ये हुकूमत नहीं चाहती कि इंतखाबात हों, और फिर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, फिर आगे जो मामला उन्होंने बताया, आपको लगता है कि ये जनरल इलेक्शंस, ये तो चले सूबाई वाले आपने कहा आपको नहीं हो रहा नजर आते, तो ये अक्टूबर में भी होने इंतखाबात, सितंबर अक्टूबर में, या ये भी गए 1 साल के लिए? क्योंकि ये भी नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत चाह रही है। नहीं, आई थिंक मोस्ट लाइकली है कि अक्टूबर में हो जाएंगे, क्योंकि आइन में अब हर जगह तो आइन को वॉलेट नहीं करेंगे अगर अभी भी आप नहीं करवा रहे हैं। फिर अब अगस्त में हुकूमत सर अगर इमरजेंसी की सूरत हाल है तो पार्लियामेंट भी तो 1 साल अपनी मुद्दत जो एक्सटेंड कर सकती है, और सर वैसे इस तरह के मामलात में आइन बड़ा डिबेटेबल भी हो जाता है। अब जिस तरीके से बिलखुसूस जब सूबाई इंतखाबात के वाले से डिस्कशन होती रही, 90 दिन में होने नहीं होने, ये मामला फिर चलता रहा, बिल आखिर अब जाकर जो है उस पर डेट्स आ रही हैं, तब तक फिर कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड करने की भी अनफॉर्चुनेटली कोशिश की जाती है। इसमें इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी गलती है, आपको क्या जरूरत थी कि आप नेशनल असेंबली के अपने सारे जो मेंबर्स को आप वहाँ से बाइकआउट करवा लें, फिर आप अपने रिजाइन कर दें। आप जमहूरियत में आप कभी भी इस तरह नहीं करते हैं। आपको चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में, ये बहुत बड़ी पार्टी थी और आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, आप वहाँ बैठ के आप अगर होते तो आज ना उनकी मर्जी का चेयरमैन होता, ना उनकी मर्जी का पब्लिक कमेटी का चेयरमैन होता, ना और चीज़ें होती। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इमरान खान साहब सोचे समझे बगैर एक जमहूरी फैसला नहीं करते हैं। वो एक सडन फैसला किया, पार्टी कैसी रह जाएगी नहीं समझते हैं आप। इस वक्त भी यही बात है, अगर आप इस वक्त, और ये हो सकता है क्योंकि देखें, लेकिन सर जमहूरी फैसले तो सर अवाम के लिए होते हैं, जमहूरियत को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, और इस वक्त जो बुनियादी मसाइल हैं अवाम के, वो सर महंगाई है। महंगाई को हल करने जैसे अब जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके से वो पार्लियामेंट में आकर बैठना है। और बड़ा इस हवाले से अब चीफ जस्टिस की जानिब से भी एक केस में ये रिमार्क सामने आए थे कि कुछ मामला को बेहतर है कि पार्लियामेंट में ले जाकर ही हल किया जाए, लेकिन ये जो एक कंसेंसस है वो दिखता नहीं है। माजरत के साथ बहुत सारी पार्टीज में इसकी बहुत बड़ी लैकिंग है, जिससे खुमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। और जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी ये बात कर चुके हैं कि मुल्क बचेगा तो सियासत होगी। देखें, इसमें बात ये एक और हुकूमत पे देखना चाहिए कि इमरान खान बहरहाल जैसे भी गलतियां कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी पॉपुलर पार्टी के लीडर है, और इस पे तो कोई डाउट नहीं है कि सिंगल पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी है बजाय वर्सेस 13 पार्टियों के। तो सर इस पे तो और ज्यादा इस पे जो एक्शन होना चाहिए वो तो इट शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आज जो बिलखुसूस सारा सिनेरियो रहा है इसमें तो सर जितना मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात से कि इमरान खान को तो खुदा की गिरफ्तारी देनी चाहिए। हम अदालतों का एहतराम करते, यही नैरेटिव रहा है पीटीआई का। बिल्कुल, और वे करना चाहिए। एक तहरीक इंसाफ नाम भी यही है कि आपने इंसाफ करना है, तो आपको ये इस वक्त कानून को हाथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी इसके ऊपर मेरे ख्याल में आप देखेंगे 10 और मुकदमे जो है इमरान खान पे बनेंगे। सारी जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, जो डीएजी ऑपरेशन जख्मी हुए हैं, वो भी इन पे सारे केसेस बनेंगे, और इसके बाद ये और प्रॉब्लम होंगी। लेकिन इससे क्या पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा,
अगर सियासी काम नहीं आएगा तो क्या मुआशी से काम आ जाएगा, मुआशी से काम नहीं आएगा तो बाहर से फौरन हारिस साहब, आपने एक बात अभी की थी विक्टिम कार्ड की, तो सर ये बताएं, क्योंकि विक्टिम कार्ड चलता है पाकिस्तानी सियासत में। हमने देखा नवाज शरीफ साहब जो थे वो उन्होंने भी विक्टिम कार्ड इलेक्शन से पहले हुआ, उनकी गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ। उनके वोटर्स पे तो हम तो ये कहते हैं कि पंजाब में जो वोटर डेमोग्राफिक है वो तो उल्टा इस विक्टिम कार्ड को वोट नहीं करते, वो तो उसको वोट देते हैं जहां हवा चल रही होती है, जहां से ताकत नजर आती है कि मरकज वो होगा ताकत का। तो ये खासतौर पर पंजाब की सियासत का मंजरनामा और जो वहां के मामलात देखते हैं हम, उस लिहाज से तो नेगेटिव नहीं है विक्टिम कार्ड। मेरे ख्याल में इस वक्त जो अवाम का रिएक्शन है, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, एक लोगों ने, इमरान ने देखें एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया और वो लोगों में ये यकीन दिला दिया कि ये हुकूमत जो है ये इम्पोर्टेड आई है, ये अपने केस खत्म करनी आई है, नैब को खत्म करनी। जो इमरान का नैरेटिव था इस हुकूमत ने सब वही किया। इसका मतलब उन्होंने इमरान के नैरेटिव को सपोर्ट किया। इसके ऑपोजिट हुकूमत का नैरेटिव जो होना चाहिए था कि देखें हम आए, हमने आके डॉलर की कीमत कम की, हमने आके पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की, देखें हमने आके बिजली और गैस की कीमत कम की, हमने महंगाई कम की, हमने आपको इन्फ्लेशन खत्म कर। लेकिन साहब इमरान खान साहब का नैरेटिव आज तक कभी कोई रहा है कायम? उन्होंने अमेरिकी साजिश का नैरेटिव का, फिर वो उस पर उन्होंने आगे पीछे घुमा लिया इधर उधर, फिर उन्होंने जो भी नैरेटिव्स बनाए, साइकिल वे वज़ीर आज़म हाउस जाने का नैरेटिव, 90 दिन में करप्शन खत्म करने का नैरेटिव, मदीने की रियासत बनाने का नैरेटिव, तो उनके नैरेटिव्स तो खुद दिनों के अंदर दम तोड़ते हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही रहते हैं। अभी अपने आप को टीपू सुल्तान कहने का नैरेटिव आप देखें, वो छुप के बैठे हैं जमान पार्क में। तो ये नैरेटिव्स वगैरह तो पीटीआई के सर ये तो शॉर्ट लिव्ड होते हैं बड़े। लेकिन सफान देखे ना, गवर्नमेंट को भी तो कुछ कारकर्दगी दिखानी चाहिए ना। एम्बैरस कर रहे हैं सबको कि आपने आने के बाद कोई कारकर्दगी दिखाई है। हुकूमत को चाहिए था ना कुछ तो करते। आपने इस ऑर्डर ले लिए, मैं आया हूँ और डॉलर देखें 10 रुपये ऑटोमेटिकली कम हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस लेकिन सर ये जो डॉलर की आपने बात की है, तो आईएमएफ डील का भी तस्करा मैं यहाँ पे करती चलूँ कि इस पे तो हुकूमत का जो नैरेटिव है वो बहुत हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि ये वो डील है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में साइन हुई थी और इस हवाले से बहुत सारे इंडिकेटर्स उस वक्त दिए गए थे। तो इस पर क्या कॉमेंट करेंगे सर? कुछ फैसले उस वक्त भी गलत लिए गए थे अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग को लेकर। ये देखें, मैं भी और आपको पता होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी मार्च में 2022 में, तो ये नोज डाउन जा रही थी, बिल्कुल ये डाउन जा रही थी। इनके 25 एमएनए इसीलिए इनको छोड़ के चले गए थे कि ये, मेरा भी ये ख्याल था कि पीटीए का टिकट लेने वाला कोई नहीं था, बिकॉज परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी वीक। ये तो इन्होंने, अगर ये उस वक्त 4-5 महीने रुक जाते तो पीडीएम वाज ऑन टॉप, पीएमएलएन वाज अ विनर, साफ नजर आ रहा था। रियाज ने हमें सुना नहीं थी कि मैं तो पीएमएलएन का टिकट लूंगा, दे वर सो श्योर कि वो जीतेंगे, मैं भी यही कह रहा था। लेकिन उन्होंने आके ऐसी गलती की है और उसको लाने के बाद उस पर फांस हटा दिया, क्योंकि उस वक्त आपके सामने जो ग्रोथ थी, जीडीपी ग्रोथ, वो भी 6% थी। मैंने, आपने सफान ने नहीं सुना था कि हम डिफॉल्ट करने वाले हैं, होने देते इनको, इनको दिखाते कि इकोनॉमी डाउन कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर आते तो दे वुड हैव बीन इन बेटर पोजीशन। आपने तो मेरे ख्याल में उनके लिए सबसे आसानियां पैदा कर दी। अगर ये, इनको प्रॉब्लम ये थी कि शायद इमरान 6 महीने के अंदर हमें सजाएं दे देगा, हमें अरेस्ट कर देगा, जिसकी वजह से दे हैव टू टेक रिस्क, और लेकिन उससे रिस्क लेते हुए अपनी पार्टी को और इंडिविजुअल पीएमएलएन ने बहुत नुकसान हुआ, और सबसे ज्यादा फायदे में पीपल्स पार्टी है। देख, वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं, सारा मलबा जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर पे। ठीक, लेकिन बहरहाल जिस नैरेटिव के साथ वो भी आए हैं हारिस साहब, पीडीएम आई है महंगाई के खात्मे के लिए, वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यही चीज हमें पिछले में मिली है कि इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, यही नैरेटिव फेज चेंज है, लेकिन आज भी देखने को मिल रहे हैं। तो यकीनी तौर पर अब देखना ये कि ऐसे तमाम मामलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से क्या हिकमत अमली होगी। हमारे साथ मौजूद थे सफ़ान खान साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अजीज़ साथी, प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।